हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? 12th क्लास की फिजिक्स। हम लोगों ने इससे पहले तीन वीडियो में हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था, आप सबसे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। फिर पढ़ा था कूलाम्स लॉ पढ़ा था हमने। फिर लास्ट वाली जो वीडियो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। हम लोगों ने ये पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। आप लोग एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को तभी देखना, अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग पहले, इससे पहले जो 3 वीडियो पढ़ा रखी हैं, आप उनको देख के आइए, उनके बारे में हम लोग सारी चीज़ पढ़ के आइए, फिर आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज का हमारा टॉपिक है नया। क्या टॉपिक है हमारा नया? समझो, हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है हमें? किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, कोई हमारे पास एक बिंदु है, जैसे डेफिनेशन बोल रहा है वैसे ही करने वाले हैं, तो जैसे परिभाषा बोल रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक बिंदु आवेश है, ये रहा एक बिंदु आवेश है जिसका नाम है Q। क्या नाम है बेटा? Q। क्या नाम है? Q। समझो, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। क्या है? P, जिस पर आपको क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? क्या बतानी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बात? अच्छी है। हम लोग एक चीज और मानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था परीक्षण धनावेश। क्या पढ़ाया था बेटा? परीक्षण धनावेश। क्या होता है? एक ऐसा आवेश जिसके स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, वह दूसरों के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे? परीक्षण धनावेश। एक बात और याद रखो, जो परीक्षण आवेश आपको पाया जाएगा वो हमेशा कहाँ रहता है? अनंत पर। कहाँ रहता है बेटा? अनंत पर। हमें कहाँ पाया जाएगा? वो हमेशा अनंत पर। तो समझो ध्यान से, मान लेते हैं, माना कोई परीक्षण धनावेश है, ये कहाँ रखा हुआ है बेटा? अनंत पर। कोई परीक्षण धनावेश कहाँ पाया जाता है आपका? अनंत पर होता है। कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। तो मान लेते हैं कि ये आवेश अनंत पर ना होकर, कहाँ ना होकर बेटा? अनंत पर ना होकर, परीक्षण धनावेश को लिखते हैं हम लोग Q0 से। किससे लिखते हैं बेटा? Q0 से। समझो, परीक्षण धनावेश आपका अनंत पर ना होकर, कहाँ ना होकर बेटा? अनंत पर ना होकर, वो हमेशा कहाँ पाया जाता है? बिंदु P पर। किस पर पाया जाता है बेटा? बिंदु P पर। समझ में आया? तो याद रखो, मान लेते हैं हम लोग, माना ये परीक्षण धनावेश अनंत पर ना होकर कहाँ पर है? बिंदु P पर। क्लियर बात? इस बात को जो भी हमने सारी चीज माना है वो हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है ना। माना क्या लिखने वाले? सुनो कैसे लिखेंगे। माना कोई परीक्षण धनावेश इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे माना कोई परीक्षण धनावेश अनंत पर ना होकर बिंदु P पर हो तो। सिंपल, बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। समझो पहले ध्यान से, हम लोग ये लिखने वाले हैं। देखो, माना, समझना बेटा, माना एक बिंदु आवेश, बहुत ही आसान है, बस समझ जाओ। बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की, बेटा किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा?
गणना करनी है। समझना ध्यान से, गणना करनी है। समझो अगली लाइन से, माना, ध्यान सुनना, माना कोई परीक्षण धनावेश अनंत पर ना होकर कहाँ हो, बिंदु P पर। देखो, माना कोई परीक्षण धनावेश, परीक्षण धन आवेश Q नॉट अनंत पर ना होकर बिंदु P पर हो, तो पहले बात समझ में आई कि नहीं? माना समझ में आया? बोलिए। हाँ जी, माना समझ में आया? क्लियर बात है? समझते हैं क्या कह रहा है, सुनो। अच्छा, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F/Q नॉट। पढ़ा था ना? ये पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है पीछे की वीडियो जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए क्या है। देखो, तो E बराबर F/ क्या है बेटा? Q नॉट। E बराबर क्या है? F/Q नॉट। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, अच्छा, बस हमको क्या निकालना है? बल। अगर हमने बल का मान निकाल लिया तो आराम से E का मान निकल आएगा। बोलो क्लियर? बोलो। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। दो आवेश दे रखे हों तो वैद्युत बल का मान कैसे निकालते हैं? कूलाम्स लॉ से। मैंने आपको कूलाम्स लॉ भी पढ़ाया हुआ है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? वैद्युत बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? वैद्युत बल। किससे? कूलॉम के नियम से। ध्यान से सुनेंगे, कूलॉम के नियम से। बहुत ही प्यारा है, नियम से। ध्यान से देखते रहो, कुछ नहीं। कूलॉम का नियम क्या कहता है समझो। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। पढ़ा है कि नहीं? पहले मेरे को ये बताओ। सबने पढ़ा है? क्या होता है? क्या पढ़ा है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे समझते हैं। देखिए, आगे क्या समझते हैं? बहुत आसान। देखो, इसके बाद क्या है? हम लोग निकालने वाले बल। तो बल के लिए क्या है? F बराबर, ये तो कांस्टेंट है, जैसे का तैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत? बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, Q1 का काम कौन कर रहा है बेटा? Q कर रहा है। Q2 का काम कौन कर रहा है बेटा? Q नॉट कर रहा है। बोलो। बहुत बढ़िया। बीच की दूरी कितनी है बेटा? R। तो यहाँ पर भी R की जगह R² ही लगाओगे। बोलो क्लियर है? ये हमारा क्या निकल के आया? बल। क्या निकल के आया? वैद्युत बल। क्लियर है? हमको वैद्युत बल थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चाहिए बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो, समझने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है E बराबर क्या बताया बेटा? E बराबर F/Q नॉट। अभी लिखवाया, 1 मिनट पहले समझाया भी था। समझिए, F की वैल्यू क्या है बताइए? F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है? Q नॉट बटे में कितना है? R², और पूरे के बटे में क्या है बेटा? Q नॉट। है कि नहीं? बताओ, समझ में आया? बोलो। पूरे के बटे में क्या है बेटा? Q नॉट।
क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो गया। जो बचा है, क्या बचा है, जरा ध्यान से देखिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ध्यान सुनना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बचा है, और क्या बचा है बेटा, आर स्क्वायर। तो क्या बचा है, हमको क्या मिला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर बेटा, जब आपका आवेश कहाँ पर हो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताइए ये सारी बात समझ में आया कि नहीं आया। अभी इसमें 2-3 नोट पॉइंट करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं। अच्छा पहले बताइए, इतनी बात समझ में आया डेरिवेशन के, नहीं आया, आसान है, कर लोगे, छाप लीजिए। क्या नोट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, एक नोट पॉइंट समझेंगे। देखिए नोट पॉइंट क्या समझने वाले हैं, बहुत आसान से। अगर ये आवेश वायु में रखा हो या निर्वात में रखा हो, अगर ये मान लीजिए यदि आवेश कहाँ रखा हो बेटा, वायु या निर्वात में, आवेश वायु या किस में हो बेटा, निर्वात में हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई, जैसा फॉर्मूला है वैसे का वैसा ही, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे समझेंगे एक नोट पॉइंट और, समझता ध्यान से। यदि क्या बेटा, आवेश, सुनना ध्यान से, आवेश माध्यम में हो बेटा, कहाँ रखा हो, माध्यम में रखा हो, तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में बस क्या लग जाएगा बेटा, K। और K क्या होता है, ये आपका पदार्थ का क्या होता है बेटा, परावैद्युतांक। जिस पदार्थ में रखा जाएगा उसका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, आसान है। अच्छा इसके बाद एक हम लोग समझने वाले हैं, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या सीखने वाले हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, आराम से सीखेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा समझिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए क्या होता है, बहुत ही प्यारे तरीके से सीखेंगे। ये आप समझ चुके हो, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, है ना, इसको साफ कर दें, बहुत बढ़िया। देखिए इसके बारे में आप सीख चुके हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखिए क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मान लीजिए यदि आपके पास धनावेश है, क्या है, धनावेश, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का आवेश, तो जब भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है बेटा, बाहर की तरफ। कहाँ होती है बच्चा, बाहर की तरफ। समझ में आ रही है, किसी भी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पाई जाती है बेटा, बाहर की तरफ। क्लियर बात, बहुत बढ़िया, सुनना। अच्छा अगर मान लीजिए यदि आपके पास ऋणावेश है, क्या है बेटा, ऋणावेश। देखो बहुत ही आसान है, ऋणावेश समझना। ऋणावेश की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ऋणावेश की बात कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालोगे वो कहाँ होगी बेटा, ऋणावेश के अंदर की ओर। जिधर ऋणावेश रखा होगा उधर की ओर ही क्या होगी आपकी तीव्रता। अगर प्लस का है तो बाहर की तरफ होगी, माइनस का है तो माइनस की ओर होगी। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या क्षेत्र की दिशा एक ही बात है। बोलो क्लियर, समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक बात और समझेंगे हम लोग निकालने वाले हैं परिणामी तीव्रता। क्या बताने बाटे बेटा? परिणामी तीव्रता। ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सी चीज है। पहली बात, यदि समझना बात को, यदि दोनों की तीव्रताएं, मतलब दो तीव्रताएं हों और दोनों की दिशाएं कहाँ हों? एक ही तरफ हो जाएंगी। कभी कभार ऐसी कंडीशन बन जाती है, दोनों की तीव्रताएं कहाँ हो बेटा? एक ही दिशा में। कहाँ हो बच्चा? एक ही दिशा में। तो इसकी जो परिणामी तीव्रता आप निकालोगे, परिणामी तीव्रता जो आप निकालोगे वो क्या होगा? समझिए, E बराबर दोनों की तीव्रताओं को आप लोग क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। याद रखना, दोनों की तीव्रता अगर एक ही दिशा में है तो दोनों की तीव्रताएं आपको क्या करनी है बेटा? जोड़नी है। क्लियर? आगे याद रखना, बड़े बड़े डेरिवेशन है उसमें काम आएगा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए दूसरी बात, यदि दोनों की तीव्रता अलग अलग हो जाए बेटा, इसका नाम E1 मान लो, इसका नाम E2, तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी बेटा? परिणामी तीव्रता बहुत ही आसान है बेटा, कुछ नहीं करना है। दोनों की तीव्रताओं की दिशाएं अगर अलग अलग है तो क्या करना है? कुछ नहीं, जो ज्यादा वाली तीव्रता होगी ना उसमें से कम वाली तीव्रता घटा दोगे। तो ये E बराबर होता है E1 डिफरेंस E2। डिफरेंस का मतलब है कि जो ज्यादा तीव्रता होगी, ज्यादा वाली में से आप लोग क्या करोगे? कम वाली तीव्रता को, कम वाली तीव्रता को क्या कर दोगे बेटा? घटा दोगे। क्लियर बात? बहुत बढ़िया, समझ में आया? एक और तीसरी बात समझो, यदि देखना ध्यान से, यदि एक ऐसे किसी एंगल पर बन रही है तीव्रता, इसका नाम E1 बोल दीजिए, इसका नाम E2, और आपसे पूछे कि इसकी परिणामी तीव्रता बताओ। क्या पूछे? परिणामी। तो इस एंगल को थीटा बोलिए, इसको भी क्या बोलेंगे आप? थीटा। समझ में आ रहा? अगर दोनों के एंगल क्या है, अगर परिणामी पूछ रहा होगा, जो भी एंगल बन रहा होगा तो उसको आधा आधा बांट देते, दोनों बराबर बराबर। तो इसकी परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? देखिए, परिणामी तीव्रता ध्यान से देखना, कुछ नहीं होएगा। E बराबर क्या लिखोगे बेटा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये आपकी क्या निकल के आएगी? परिणामी तीव्रता। समझ में आया? बोलो क्लियर? परिणामी तीव्रता निकालने के तरीके समझ में आए? बोलो क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया, छापिए। हाँ जी, देखिए, जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेशन किया है, उस पर एक सवाल करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए कैसे करना, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है बेटा? तीव्रता। समझो, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इससे कहां पर? 1 मीटर की दूरी पर। कहां पर बेटा? 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? बिल्कुल डेरिवेशन किया है ना हम लोगों ने, पूरा बिल्कुल सेम है। कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? जो आवेश है आपका बेटा वो कितना है? 1.6। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना? बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? R से। 1 मीटर। क्लियर बात? कितना दे रखा है? 1 मीटर। बहुत बढ़िया। आपसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने, क्षेत्र की तीव्रता, जो बिल्कुल अभी अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? समझो,
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। E बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 9 गुणा 10 की पावर क्या होती है बच्चा? 9। कितनी होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9। बोलो क्लियर? आगे समझते हैं। इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू का मान बेटा कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दूरी कितनी है भैया? आर का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा? 1। बोलो 1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। पहले करते हैं घातों को अरेंज। ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस की 9 है और ये माइनस की 19 है, तो कितनी बचेगी बेटा? हाँ बहुत बढ़िया, कितनी बचेगी? 10 की पावर -10। अब इन दोनों का गुणा करा लो। 9 का गुणा कराओगे 1.6 से तो कितना आएगा बेटा? 144। मतलब 16 नम्मा 144 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 144। पॉइंट कितने के बाद लग रहा है? 1 से। पीछे से गिनना है। कितने के बाद लग रहा है बेटा? 1 से। तो ये आपका आंसर आ गया न्यूटन प्रति कूलम। कितना आया बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन आप, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन आपको जो सवाल का आंसर लिखना है वो आगे से एक संख्या के पॉइंट के बाद लगाना है। आगे से एक संख्या के पॉइंट के बाद लगाना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 संख्या के बाद। तो ये सही है, लेकिन आपको सही आंसर क्या है, क्या लिखना है? एक संख्या के बाद के पॉइंट लगाना है। कैसे लगाना है समझो, देखो ध्यान समझना। अगर मान लीजिए आप पीछे से आगे पॉइंट लेके आ रहे हैं और 10 की पावर कोई भी घात है XYZ, जितना आप खिसका रहे हो उतना इसमें जोड़ देना। आप 4 खिसका रहे हो 4 जोड़ना, 2 पॉइंट खिसका रहे हो 2 जोड़ना। पीछे से आगे लेके आओगे तो क्या करोगे? जोड़ोगे। बोलो क्लियर? दूसरी बात, आगे से अगर पीछे पॉइंट लेके जा रहे हो तो इसमें आप क्या करोगे बेटा? माइनस। कहने का मतलब ये है कि अगर आगे से पीछे पॉइंट लेके जाओगे तो जोड़ोगे, और पीछे से आगे लेके आओगे तो जोड़ोगे, आगे से पीछे लेके जाओगे तो क्या करोगे बेटा? घटाओगे। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसको एक पॉइंट खिसकाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बस एक पॉइंट खिसकाने वाले। तो खिसका दीजिए, देखिए एक पॉइंट खिसका दिया। अब इतना खिसकाया तो हमें इसमें से जोड़ना कितना? जितना खिसकाओगे उतना ही जोड़ोगे। ये माइनस के 10 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना आएगा बच्चा? 1.44 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन प्रति कूलम। कितना आया बेटा? न्यूटन प्रति कूलम। आई बात समझ में? बोलो क्लियर? समझ में आया सवाल? अगर सवाल समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और धन्यवाद, थैंक यू।